क्वेश्चन नंबर 757। ये मृदा का प्रकार और पाई जाने वाली जगह है। लैटराइट मृदा, लवण, काली और लाल दोमट मृदा, इसके बारे में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जैसे लैटराइट मिट्टी आई है तो लैटराइट मिट्टी के बारे में हम जान लेते हैं कि जो है लैटराइट मिट्टी का वहाँ निर्माण होता है जहाँ तापमान जो है तापमान तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर जो है अधिक होता है, और वर्षा भी जो है अधिक होती है, प्रेसिपिटेशन भी अधिक होता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो है सिलिका जो है वो निचले परतों में चली जाती है, तो और ऊपरी परतों में एल्युमिनियम और लोहा जो है ये रह जाते हैं। तो इस प्रकार जो है लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। यहीं पे एक चीज़ और सीख लीजिए कि अगर ये बारिश जो है इतना ही रहे और लेकिन टेम्परेचर जो है ना कम हो, टेम्परेचर जो है क्या हो, कम हो, मतलब शीत स्थान हो, तो वहाँ पे पॉटजॉल मिट्टी का निर्माण होता है। तो वहाँ क्या होता है, सिलिका जो है ऊपर ही रह जाती है, ऊपरी परतों में ही, लेकिन एल्युमिनियम और लोहा जो है निचले परतों में चले जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि लैटराइट मृदा कहाँ होती है। तो लैटराइट मृदा अपने यहाँ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ गर्मी तो पाई ही जाएगी, तो बारिश कहाँ पे अधिक होगी वहीं पे जो है लैटराइट मृदा बनेगी। तो इस जगह में जो है सबसे अधिक जो बारिश होगी वो कहाँ होगी, राजमहल की पहाड़ी में। तो लैटराइट मृदा को हम किससे मिला देंगे, राजमहल की पहाड़ी से। अब देखिए, लवणीय मृदा जो है कक्ष का जो है क्षेत्र है, ये तो बहुत आसान है। और काली जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि जो लावा का उद्गार हुआ था तो जो है काली मिट्टी वहाँ पे बनी थी। अब देखिए, एक बच्चा जो है तो ये इसके साथ मिल जाएगा, लेकिन इसको हम देख लेते हैं कि ये राढ़ का मैदान है, राढ़ का RARH जो है, तो ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये छोटा नागपुर पठार के जो है पूर्वी साइड में, ये देखिए जो है छोटा नागपुर का पठार है, ये इसके पूर्वी साइड में ये हिस्सा जो है राढ़ का मैदान है, इसी के बारे में कह रहे हैं, RARH, राढ़ का मैदान। तो ये जो है यहाँ पे क्या पाया जाता है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं लाल और दोमट मिट्टी दिए हैं, तो ये जो है इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए दिए हैं, मैंग्रोव वनस्पति के कवरेज क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में रखें। तो कौन से राज्य में जो है मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है कौन सा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद इसमें जो राज्य दिया गया है वो होगा आंध्र प्रदेश, और फिर उड़ीसा, फिर गोवा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ACBD, मतलब सबसे अधिक जो है यहाँ हो गया पश्चिम बंगाल में, उससे कम जो है आंध्र प्रदेश में, उससे कम उड़ीसा में, और उससे कम गोवा में। इसे आरोही क्रम में करना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। तो अब इसको देख भी लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ पे कितना पाया जाता है, कौन कौन से राज्य में। भारत में मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल के सुंदर वन डेल्टा और गुजरात के कच्छ की खाड़ी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। शीर्ष मैंग्रोव क्षेत्र जो है राज्य हैं जो है ये पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, फिर गोवा है। तो अब इसमें कहीं भी राज्य आएगा तो हम क्रम लगा लेंगे। सबसे ज़्यादा क्या हो गया, पश्चिम बंगाल और गुजरात और अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश, तो इसी में से मिल जाता है गुजरात, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश, याद रखिए तो हो जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, भारत में जैवमंडलीय अरण्यों की राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार स्थिति, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछ रहे हैं। तो जैवमंडल ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके में जो मेघालय का नौकरेक है, जम्मू कश्मीर में शीत मरुस्थल है, उड़ीसा में सिमिलीपाल और तमिलनाडु में शेषाचलम। तो ये जो है कह रहे हैं कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये जो है कह रहा है कि कौन सा युग्म उत्तर चयन कीजिए सही विकल्प का, ये मतलब कौन से राज्य में कौन है। तो अब जब इसका यहाँ जिक्र आया है तो इसे हम विस्तृत रूप में एक बार
देख लेते हैं। ये भारत में जैवमंडल रिजर्व जो है ये हैं 18 जो है। ये सबसे पहले जो है देखिए नीलगिरी है, और 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है ये पन्ना है, जो 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए शेषाचलम जो है दिया है ये आंध्र प्रदेश में है, कोल्ड डेजर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। सिमलीपाल देखिए उड़ीसा में है, और ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान कक्ष का रन है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो ये यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो नेटवर्क में, यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल जो जैवमंडल क्षेत्र हैं वो 12 है। ये कुल 18 हैं, तो 12 उसमें से शामिल हैं। तो ये भी कहीं पूछा जा सकता है। तो नीलगिरी सबसे पहले है, फिर मन्नार की खाड़ी, फिर सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाउंड्री पे है। और ग्रेट निकोबार और अगस्त मलाई, कंचनजंगा और पन्ना। ये पन्ना लास्ट में जो है ये 2020 में जो है ये शायद शामिल किया गया था पन्ना। तो कुल जो है 12 जो है हमारे शामिल हो गए हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देखिए मैप में दिया गया है। पन्ना सबसे नया है जो 2011 में बना था। और ये यहाँ पे देखिए कोल्ड डेजर्ट वाला है, ये लद्दाख और उसके सीमा पे है हिमाचल प्रदेश में। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसे जो है मिलाना था। तो ये जो है देखिए तमिलनाडु में तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम, और शीत मरुस्थल जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो यही दोनों गलत है और ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। ये भी यूजीसी का अच्छा क्वेश्चन जो है था जो है, तो इसमें डिटेल दिया गया था, तो हमने सोचा आपको बता दें। ए और सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक लक्षण भारत के शुष्क मानसून वनों से संबंधित हैं? तो अब ये देखिए जैसे वन जो है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है उसमें क्या होता है, जैसे यहीं पे सब कंपैरेटिव देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं, तो उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और उसके बाद जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं तो उसमें 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जो है जैसे देखिए इसमें जो पूछ रहे हैं ये शुष्क मानसूनी वन पूछ रहे हैं। तो जो भारत में मानसूनी वन जो पाया जाता है, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं पर्णपाती जो वन होता है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, और एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन ही जो है वही मानसूनी वन है। तो जो आर्द्र पर्णपाती वन है उसमें जो वर्षा होती है, तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती में जो है आर्द्र में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और जो शुष्क पर्णपाती वन होता है उसमें 70 से 100 सेंटीमीटर होता है वर्षा। तो आप ये जो है तीन चीज़ एकदम याद कर लीजिए। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है उसमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और जो है जो मानसूनी वन या आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती दो होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आर्द्र होता है उसमें 100 से 200 सेंटीमीटर, और जो शुष्क पर्णपाती वन होता है उसमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आप इतना याद कर लीजिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होता है, तो उसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जो झाड़ियाँ वो सब पाया जाए तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो अलग है। तो इसमें कह रहे हैं कि भारत के शुष्क मानसूनी वनों, मतलब ये हो गया शुष्क पर्णपाती वन। क्या हो गया? शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन में पहला ये गलत हो गया। और जो मानसूनी वन होता है उनके वृक्ष की जड़ें छोटी नहीं होती हैं, ये भी गलत हो गया। और पौधों की वृद्धि के लिए पूरे वर्ष परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती हैं। अगर अनुकूल रहती तो वो जो है अपने पर्ण या पत्ते क्यों गिराते, तो ये भी जो है गलत है। ये जो है दोनों सही है। वृक्षों के बीच कांटेदार झाड़ियाँ और घास स्थल जो पाए जाते हैं, वृक्ष के नीचे जो होते हैं वो ये पाए जाते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ और घास स्थल। इसमें देखिए कौन कौन से वृक्ष हैं, महुआ, आम, शीशम, कीकर, ये सब जो है इसके मुख्य वृक्ष हैं। तो ये और ये सही हो जाएगा। अब ये देखिए ये सब क्वेश्चन जो है, जैसे आप ये
आप किसी किताब में ना पढ़ के एनसीईआरटी में जो 12वीं की एनसीईआरटी है उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से क्लियर दिया गया है। और ये यूजीसी का क्वेश्चन है, तो चूंकि अच्छा क्वेश्चन है तो इन सब क्वेश्चनों का आंसर देते समय हमें जो है तुलनात्मक आंसर देना होता है। अब जैसे कोई चीज़ ऐसी थी जो कि अगर ऑप्शन में ना रहता तो हम दूसरा चीज़ भी लेते, तो ये ऑप्शन के अनुसार ही आंसर दिया जाता है। तो ये हमने आपको समझा दिया। जो ये वर्षा वाला आप या हमेशा याद रखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, और जो मानसूनी वन या आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, ये दोनों मानसूनी वन हैं। तो शुष्क में जो है 70 से 100 सेंटीमीटर और आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो वृक्ष हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं इसमें, ये भी आप लोग जो है एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, तो ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन यूजीसी में ही पूछता है और कहीं भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको व्याख्या हमारे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मृदा पोटास में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। तो इसमें जो है देखिए कई मृदाएं होती हैं, इसमें काली भी सही हो सकता है और जलोढ़ भी सही हो जाता है। तो लेकिन जो इसमें आंसर दिए हैं ज़्यादा सही जो है जलोढ़ है, तो हम भी वही मानेंगे, जलोढ़ मृदा। और मिट्टी की भी विशेषता एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया गया है, कौन कौन सी मिट्टी में क्या होता है। तो एक बार जो है जलोढ़ मृदा के यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ। यह मृदा का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 13.4% है। मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, परंतु इस मृदा में पोटास और चूने का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। तो यही पूछ रहे हैं, पोटास में कौन सा ज़्यादा होता है। ये जो है तटवर्ती क्षेत्र में और मैदान जो है उत्तरी इसमें पाया जाता है। और मृदा को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, तराई, बांगर, खादर। हाँ, एक चीज़ और, जैसे जो ये मृदा है, ये मृदा जो है जैसे जो जोनल मृदा होती हैं कि कौन सी जो है मृदा हैं, वो जैसे आपकी मृदाएं होती हैं, तो ये जोनल मृदा नहीं है, ये एजोनल है। मतलब नदियाँ जहाँ भी जो है निक्षेप करेंगी वहाँ पे जलोढ़ मृदा का निर्माण हो सकता है। लेकिन जो जोनल मृदाएं होती हैं वो जलवायु, स्थलाकृति या वहाँ की विशेष प्रकार की बनावट उसके कारण जो है वो होती हैं। लेकिन जो ये एजोनल मृदाएं हैं, जलोढ़ मृदा, क्योंकि जहाँ भी नदियाँ रहेंगी वहाँ ये मृदा का निर्माण हो सकता है। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये मिलान के लिए दिए हैं, ये पार्क उद्यान है और अवस्थितिकी कहाँ कहाँ है। तो देखिए कहाँ कहाँ है, इसको देखते हैं। कालेश्वर, नमेरी, मुल्लेम, मुरलेन। तो देखिए जो कालेश्वर है, तो एक तो हमारा जो ये हमको पता ही कालेश्वर कहाँ है, ये हरियाणा में है। और जो नमेरी है ये कहाँ है, ये असम में है। और मुल्लेम जो है ये कहाँ है, ये गोवा में है। और मुरलेन ये कहाँ है, ये मिजोरम में है। ये आप जो है याद कर लीजिए उद्यान। ये जीआईसी 2021 में पूछा था, ये कहीं और भी पूछा जा सकता है, फिर से एक बार याद कर लीजिए। कालेश्वर हमको पता ही है, पॉपुलर ही है, हरियाणा में है। नमेरी जो है असम में है। और मुल्लेम जो है गोवा में है। और मुरलेन जो है मिजोरम में है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो है वन आच्छादित क्षेत्र जो है दिए हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। तो इसको जो है हम एक साथ जो है जीआईसी 2021 में पूछा, तो इसको हम एक साथ जो है देख लेते हैं कौन कौन राज्य में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है 2019 के राज्यों का जो है अवरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर है। और जबकि 21 के अनुसार ISFR 21 के अनुसार जो है वह सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र है। तो ये क्रम याद रखिएगा और जो करंट डाटा आता है उसको आप लोग देख लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है क्या है, पश्चिमी घाट है। इसको शुरुआत में बताया मैंने, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढाल पे पाया जाएगा। पश्चिमी ढाल पे पाया जाएगा, पूर्वी ढाल पे शुष्क रह जाएगा, ये भी बता दे रहे हैं।
क्योंकि ये बताए हैं कि क्यों जो है शुष्क रह जाता है इस पिछली वीडियो में, इसको आप लोग देख लीजिएगा, वर्षा का जो परिवर्तन किस प्रकार होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये वृक्ष जो है हरे भरे रहते हैं, कौन से जो है वृक्ष हैं इसमें मेन जो है पूछा जाता है, रोजवुड, महोगनी, एनी, अयेबुनी, ये जो है याद कर लीजिए, ये जो है पूछा जाएगा कि कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये वन भारत के कुल क्षेत्र का 2.61% भूभाग पे है। देश के कुल वन क्षेत्र का 40.86% भाग पर ये फैले हुए हैं। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी बताए कहाँ पाई जाती है? जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होगी और तापमान भी हो। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत है ही, तो बारिश सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? महाराष्ट्र में होगी। तो आप इस तरह इसको गेस करेंगे। अब जो है कौन सी मृदा से संबंधित नहीं है? देखिए खादर, भांगर, रेह, वेड्रेस जो है संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेड्रेस हो जाएगा। वेड्रेस मृदा संबंधित नहीं है। बागर, खादर, जौड़ मृदा संबंधित। भारत में जौड़ मृदा 43.4 अनुपात में है। ये जो है बागर, खादर, ये सब पुरानी जो क्या कहते हैं, बागर, खादर सब बता चुके हैं। खादर जो हो क्या होता है, जो नदी के सबसे किनारे वाला क्षेत्र जो होता है, मतलब नदियाँ उनको आके खा लेती हैं, तो वो हो गया खादर। इसी से आप याद कर लीजिएगा खादर। अब जो है ऊपर जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दिए हैं मिट्टी और राज्य जो है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी, क्योंकि नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, गंगा से लेकर के जो है गंगा पूरा तंत्र रही है, गंगा घाघरा। और रेगुर जो है काली मृदा जो है कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र में पाई ही जाएगी। लाल और पीली मिट्टी अभी हमने बताया कि जो छोटा नागपुर पठार के पूर्व हिस्से में जो क्षेत्र है, और रार रार का जो है मैदान है वो भी, और वो इससे भी गेस कर सकते हैं लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। पंजाब में इतनी अधिक बारिश नहीं होती कि वहाँ लैटराइट मिट्टी पाई जाए, और पंजाब पूरा जो है नदियों से जो है घिरा हुआ है, तो वहाँ जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। लैटराइट मृदा पंजाब में नहीं पाई जाती है, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। और लैटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा में निच्छालन के अधिकतर कारण होता है। इसकी हमने व्याख्या कर दिया किस प्रकार जो है लैटराइट मृदा बनती है, तो वही चीज़ फिर से बताए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लैटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? देख लीजिए, जहाँ जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ लैटराइट मृदा जो है पाई जाएगी। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन जो है कौन सा होता है? जो ज्वारीय वन होते हैं, ये जो है भारत में सुंदरवन ज्वारीय वनस्पति के में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनस्पतियाँ वन नदियों के डेल्टा प्रदेश में पाए जाते हैं। डेल्टाई भूमि समतल नीचा होने का उसमें समुद्र का गहरा जल प्रवेश कर जाता है, अतः इन भागों में सदाबहार ज्वारीय वन मिलते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर क्षारीय हो जाते हैं। लकड़ियों का उपयोग नाव बनाने, छाल का उपयोग चमड़ा पकाने, रंगने में किया जाता है। इन वनों में मैंग्रोव, गोरेन, ताड़, सुरीना, नारियल, फोनिक्स, सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो है सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसे सुंदर वन कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में किस राज्य में 80% से अधिक वन क्षेत्र हैं? तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में है। ये भी जो है आप डाटा जो है लेटेस्ट वाला देख के जाइएगा एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिए हैं परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हो गया मिजोरम परसेंटेज के हिसाब से, दूसरे नंबर पे जो है अरुणाचल प्रदेश। और वन क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जो है कहाँ वन पाया जाएगा? हरियाणा में, फिर पंजाब में। सबसे कम में नंबर 1 कौन है? हरियाणा, फिर नंबर 2 है पंजाब। कौन सा उष्णकटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है? कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, जो जोनल मृदा होती है, जो जलवायु और उन सब से बनती है, और जो एजोनल होती है, जैसे नदियाँ जो हैं बहा के जो निक्षेप करती हैं, तो वो जो जलोढ़ मृदा होती है वो जो है जोनल नहीं होती, क्योंकि जहाँ भी नदियाँ पाई जाएंगी
तो किसी प्रकार की जलवायु हो तो वहाँ पे जलोढ़ मृदा का जो है विकास हो जाता है। तो ये जो जोनल मृदा है वो जो है जलोढ़ मृदा नहीं होगी। लेटराइट और चरनोजम, प्रेरी, ये सब जो है क्षेत्र है विशेष। चरनोजम कहाँ पाया जाएगा, प्रेरी कहाँ पाई जाएगी, लेटराइट कहाँ पाई, जहाँ बारिश होगी। लेकिन ये जो है नदी के जहाँ भी होंगी वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप चाहें तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। देखिए, जोनल के अंतर्गत उन मिट्टियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका निर्माण सुप्रवाहित दशाओं में हुआ है, जिनके अंतर्गत पूर्णतः विकसित एवं पौर्ण मृदाएं आती हैं। इन मिट्टियों का निर्माण दीर्घकाल तथा विशेष की वनस्पतियों और जलवायु के बीच पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। मंडलीय मृदाओं में मृदा परिच्छेदिका प्रायः सभी संस्तरों का विकास हुआ रहता है। यदि मृदा संस्तरों की संख्या तथा उनकी सामान्य विशेषताओं के स्थानीय दशाओं तथा मानव हस्तक्षेपों की मात्रा के आधार पर अंतर हो सकता है। इस मंडलीय मृदा श्रेणी के अंतर्गत 6 उप श्रेणियों तथा 21 बृहद मृदा वर्गों का निर्धारण किया गया है। उदाहरण के लिए प्रेरी, लेटराइट, टेरा रोसा, टुंड्रा, चरनोजन और पॉटजॉल मृदा। वही मेन है कि जो है जो एजोनल और जोनल, जो जोनल होती हैं वो जलवायु के विशेष से बनती हैं, जलवायु विशेष परिस्थितियों में। मृदा क्षैतिज में सी परत का प्रतिनिधित्व करती है। समेकित चट्टान, अपक्षीय जनक सामग्री, कार्बनिक मलबा, अधिकतम सिलिकेट मिट्टी सामग्री। जो इसमें होता है, क्या होता है, अपक्षीय जनक सामग्री होती है, वही इसका जो है प्रतिनिधित्व करती है। जो देखिए व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। शैलों के विघटन का वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थों को मृदा कहते हैं। जे.एस. जोसेफ के अनुसार मिट्टी जंतु, खनिज, जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती है जिसमें मोटाई के विभिन्न स्तर होते हैं। सी संस्तर शैल के अपक्षित पदार्थों को रिगोलिथ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सी शैल के अपक्षित पदार्थों को रिगोलिथ कहा जाता है। ये पदार्थ ढीले और असंगठित होते हैं। इस संस्तर को अधोस्तर संस्तर भी कहा जाता है। संस्तर में A2, A3, B2 संस्तरों को गुणों को अभाव होता है। इन संस्तरों की विशेषता आधार शैल की विशेषता पर निर्भर करती है। इस संस्तर को ग्ले परत भी कहते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। सी संस्तर आधार शैल के अपक्षित पदार्थों को रिगोलिथ कहा जाता है। ये पदार्थ ढीले और असंगठित होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अब देखिए, फ्लाइंग स्क्वेरल निम्नलिखित में से किस जीवमंडल रिजर्व में पाई जाती है? तो वैसे तो जो है कई में पाया जाता है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन दिया है उसमें पंचमढ़ी जो है हम लगा सकते हैं। नोकरे, कच्छ, मन्नार खाड़ी और पंचमढ़ी। तो इसमें ऑप्शन जो है पंचमढ़ी है। वैसे जो है जो और पाया जाता है, उड़न गिलहरी विश्व भर में 44 जीव वैज्ञानिक जातियां हैं जिसमें 12 जातियां भारत में पाई जाती हैं तथा मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी जैवमंडल क्षेत्र फ्लाइंग स्क्वेल के लिए प्रसिद्ध है। फ्लाइंग स्क्वेल की खूबी है कि यह एक पेड़ से दूसरे या नीचे उतरने के लिए ग्लाइड करती है। यह विचरण करते समय अपने चारों पैरों को समान दूरी पर फैलाती है। पैरों के बीच की लचीली चमड़ी एक पैर से दूसरे पैर को छलांग लगाते हुए पैराशूट के रूप में खुलती है। तो ये जो है ये पंचमढ़ी होगा। अब अगला क्वेश्चन है 773, राष्ट्रीय वन नीति 1992 में भारत के वनों को किन दी गई 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसमें जो 4 श्रेणियां थी, ये जो संरक्षित वन था, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। तो ये फैक्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। अब जो है इसके अंतर्गत जो है देश में 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी में 25%। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इसको कि इस क्षेत्र के साथ 33% जो है होना चाहिए और जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में 60% और मैदानी भाग में 25% वनों का जो है विकास होना चाहिए। और जो वृक्ष भूमि है, इन वनों का विकास देश की भौतिक आवश्यकता के लिए किया जाता है जिन्हें रोपित वन भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलोढ़ मृदा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हिमालय का मध्य अक्षांशीय कटिबंध, पश्चिमी तमिलनाडु,
असम की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो जलोढ़ मृदा पाई जाएगी वो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जलोढ़ मृदा की जो है विशेषता हम एक बार पढ़ चुके हैं, वही व्याख्या यहाँ दिया है। लैटराइट मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? आयरन से भरपूर, कार्बन पदार्थों की प्रचुरता, उच्च क्षेत्रों में कम अम्लीयता, एल्युमिनियम में अपर्याप्तता। देखिए, लैटराइट मृदा मैंने बार बार बताया कि जो है जब तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है तो वहाँ पे सिलिका की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिलिका जो है नीचे चली जाती है और ऊपरी भाग में एल्युमिनियम और लोहा ये दोनों रह जाते हैं। तो आयरन से भरपूर जो है इसकी विशेषता हो जाएगी, एल्युमिनियम से भरपूर, आयरन से भरपूर इसकी विशेषता हो जाएगी। और इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। लैटराइट मिट्टी लगभग 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देश के 3.7 भू क्षेत्र का विस्तृत है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है। लैटराइट मिट्टियों का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती हैं। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह ऑक्साइड, पोटास, एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, चूना, जैव पदार्थों की कमी होती है। मिट्टी में चाय, कहवा, रबड़, काजू आदि की खेती की जाती है। तो जहाँ बारिश सबसे अधिक होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कहाँ सबसे अधिक बारिश है? इसमें केरल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों की मुख्य विशेषता है? मतलब प्रमुख एक वृक्ष है। अच्छा, वृक्ष पूछ रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और शुष्क, नम और शुष्क दो होते हैं। नम और शुष्क, नम में क्या होता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और शुष्क में जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसमें जो है देखिए सागौन, टीक मतलब और शीशम ये दोनों जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो इसमें शायद जो दिया है वो 2 ऑप्शन इसका सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। शीशम और टीक दोनों पाए जाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से वन हैं, वृक्ष हैं इसमें। ताल, सागौन, टीक, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि इसमें पाए जाते हैं। अब सुंदरबन का प्रसिद्ध डेल्टा जो है कहाँ पाया जाता है? अच्छा, ये जो वन पूछ रहे हैं तो मैंग्रोव वन होता है सबसे ज़्यादा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरबन का डेल्टा जो है किस चीज़ से प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाल रंग होता है जो, तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में विस्तृत रूप से पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसका गठन बालू से चीका, टुकले और प्रधानतः दोमट प्रकार का है। यह स्वभाव में अम्लीय प्रकृति की होती है। इस प्रकार की मिट्टियों में लोहा, एल्युमिनियम, चूने का अंश अधिक होता है, किंतु जीवाश्म पदार्थ, चट्टानों तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 779। निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? तो जल धारण करने की क्षमता जो है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को रेगुर और तथा कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है और यह भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव पदार्थों की कमी होती है। ये उर्वर मिट्टियां हैं जो कपास, अरहर जैसे फलीदार फसलों और नींबू वंशीय फलों के लिए उपयुक्त हैं। तो काली मिट्टी के बारे में इतना हमने विशेषता सीखा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो देखिए, जो संरक्षित वृक्षारोपण है, वेदिकाकरण है, अवनलिका नियंत्रण है,
ये सब मृदा संरक्षण की विधियां हैं। नगरीकरण पर नियंत्रण मृदा संरक्षण की प्रत्यक्ष विधि तो कोई नहीं है। जैसे संरक्षी वृक्षारोपण जो होता है, वो वृक्ष जो है ऐसे से लगा दिया जाता है जिससे मिट्टी का कटाव ना हो। अवनलिका जो चंबल की घाटी में जो अवनलिका प्रदन हो रहा है उसके लिए है ये। और वेदीकरण जो है, ये जो कृषि जो की जाती है, समोच्च कृषि या इन सब में वेदीकरण, किसी उसमें वहाँ पे वेदिका बना दी जाती है जिससे जो है मिट्टी का कटाव ना हो। तो ये सब जो है मृदा क्षरण की विधियां हैं, लेकिन नगरीकरण प्रत्यक्ष रूप से कोई मिट्टी के संरक्षण की विधि नहीं है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे चाहे तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। मृदा संरक्षण की अनेक विधियां अपनाई गई हैं, जिसमें संरक्षित वृक्षारोपण, वेदिकाकरण, अवनलिका नियंत्रण, वन संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, बांध बनाना, समोच्च रेखीय जुताई विधि, सीढ़ीदार खेती बनाना आदि शामिल है। जबकि मृदा संरक्षण की विधियों में नगरीकरण का सम्मिलित नहीं किया जाता। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है? तो ये राजस्थान विशेष का क्वेश्चन है। ये जो है इसका आंसर होगा बीकानेर। ये मुझे भी नहीं मालूम है, तो राजस्थान स्पेशल वाले ही इसको बता सकते हैं। ये राजस्थान के बीकानेर जिले में जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी प्रमुख रूप से राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी दो वर्गों में विभाजित है, जिसे पेट्रोजिप्साइड और हैप्लोजिप्साइड के नाम से जाना जाता है। और पेट्रोजिप्साइड मृदा कठोर जिप्सम ग्रंथियों से निर्मित होती है तथा ऊंचे ऊंचे बालू टीबों से घिरी हुई होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट तथा बालू की प्रधानता होती है। जबकि हैप्लोजिप्टाइड मृदा बड़े बड़े बालू टिब्बों में स्थित गर्तों में पाई जाती है। इस मिट्टी के संस्तर की गहराई 50 से 70 सेंटीमीटर पाई जाती है। यह कैल्शियम रहित सूक्ष्म बलुई मिट्टी होती है। इसमें अक्रिस्टलीय जिप्सम पाए जाते हैं। यह मिट्टी जल के लिए सुभेद्य होती है। भारत में पीटमय और दलदली मृदा नहीं मिलती है, तो इसमें क्या होगा आंसर? देखिए, केरल के कोट्टायम जिले में, उत्तरी कश्मीर में, उड़ीसा के तटीय प्रदेश में और उत्तरी बिहार के मध्य में। तो दलदली और पीटमय मृदा जो है कहाँ नहीं मिलेगी? उत्तरी कश्मीर में नहीं मिलेगी। जैसे ये सब क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप अपने आप जो है इसका आंसर लगा लेंगे। अब केरल और यहाँ सब तो जो है उड़ीसा और तटीय भाग और बिहार में सब में बारिश और जो है उस तरह हो गया, तो यहाँ जो है उत्तरी कश्मीर इसका आंसर सही होगा। पीटमय और दलदली मृदा नहीं पाई जाती। देखिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। भारत में पीटमय और दलदली मृदाएं उड़ीसा के तटीय प्रदेश में, उत्तरी बिहार के मध्य भाग में, केरल के कोट्टायम जिले तथा सुंदरीवन तटीय तमिलनाडु में पाई जाती हैं। मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण केरल और तमिलनाडु के आदि प्रदेशों में हुआ है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थों और घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें पोटास तथा फास्फेट की कमी होती है। ये मृदाएं काली, भूरी व अम्लीय होती हैं। पीटमय तथा दलदली मृदा उत्तरी कश्मीर में नहीं पाई जाती। उत्तरी कश्मीर में पर्वतीय मृदाएं पाई जाती हैं, जिसे वनीय मृदा भी कहते हैं। ये नवीन व अविकसित मृदाएं हैं जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई। अब देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि कौन सी मिट्टी का जो है जो सॉइल प्रोफाइल है वो पूरा विकसित नहीं है, तो इसमें आप फटाक से जो है आंसर लगा देंगे। पर्वतीय मृदा का जो है सॉइल प्रोफाइल जो है विकसित नहीं, क्योंकि नवीन मृदाएं हैं तो उनका जो संस्तर होता है जैसे ABC जो ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो पूरी तरह विकसित नहीं होता है, क्योंकि ये जो पर्वतीय मृदाएं हैं इनका अभी निर्माण प्रोसेस ही चल रहा है। जम्मू कश्मीर से ये अरुणाचल प्रदेश तक इस तरह की मृदाएं फैली हुई हैं, जिसमें पोटास, चूना और फास्फोरस का अभाव होता है तथा जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती और आलूचा आदि के फल उगाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक मैंग्रोव का मुख्य क्षेत्र नहीं है मैंग्रोव वन का? तो सुंदरबन तो है ही, सबसे बड़ा ही है। महानदी भी है, ये भी है। खंभात की खाड़ी भी है। तो तराई जो है, ये पर्वत के नीचे का जो ढाल वाला भाग है वो तराई कहलाता है। तो ये मैंग्रोव वन नहीं होता है वहाँ पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, ज्वार नदमुख और ज्वार इसमें। तो जो तराई होता है, तराई जो है में ये नहीं पाए जाएंगे।
अब इसमें देखते हैं व्याख्या में, मैंग्रोव पौधों में श्वसन जड़ का विकास होता है जिसके माध्यम से ये पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों में जड़ तनाव से भी निकलते हैं। ये जमीन से जुड़कर वृक्ष को मजबूती प्रदान करते हैं। इन जड़ों को सहायक जड़ कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं। भारत के तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। भारत में इस वनस्पति का विस्तार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, गुजरात खंभात खाड़ी, अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है मैंग्रोव वन पाए जाने का वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और इसके पहले इसको पूरा क्रम बताए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात में है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है। इसमें क्या क्या है देखिए, अत्यधिक मशीनीकरण वाली कृषि, शीतकाल, वर्षा से, वनों को अत्यधिक कटाई से, अति पशुचारण से। इसमें जो है क्या मृदा अपरदन से संबंधित है, तो इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार जो है क्या होगा, देखिए अत्यधिक मशीनीकरण वाली कृषि से, भारत में इतना ज़्यादा अभी मशीनीकरण का प्रयोग नहीं होता है। शीतकाल, वर्षा भी ये भी नहीं होगा। वनों की अत्यधिक कटाई ये सही है, और अति पशुचारण से ये सही है। तो इसमें 3 और 4 जो है सही होंगे। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि को ऊपरी मृदा के कणों का अलग बहा ले जाना सम्मिलित है। और भारत में मृदा अपरदन से निम्नलिखित कारक हैं: वनों की अत्यधिक कटाई, अति पशुचारण, त्रुटिपूर्ण फसल का अपनाना, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां और वनाग्नि। अब देखिए, देहरादून स्थित भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा अपरदन तथा मृदा में कार्बन तत्व की कमी की माप हेतु एक नई विधि का विकास किया है। इन वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव सीजियम स्तर के आकलन द्वारा मिट्टी के कटाव की दर और ये सामग्री कमी करने के गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये अतिरिक्त जानकारी इसमें दी गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही उत्तर चुनिए। एस पाथर ने भारत को 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से प्रभावी है। भारतीय वन संरक्षण वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1992 में पर्वतीय क्षेत्रों में 60% वनावरण का समर्थन करती है। तो इसमें जो है चारों स्टेटमेंट सही हैं। अब ये देखिए, इसमें सब जो है स्टेटमेंट इसके सही दिए गए हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी बनती है, तो हमने बताया था लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है, वो ये जो है निच्छालन से बनता है। जो इसे ऊपर जो संस्तर है उसके सिलिका जो है नीचे चली जाती है, जो तत्व जो होते हैं। तो इसमें जो हिंदी दिया गया है अपक्षयण जो होता है उसके कारण होता है, अपक्षयण या अपक्षालन। लेटराइट मिट्टी का निर्माण चट्टानों की टूट फूट या अपक्षालन अपक्षरण के कारण रासायनिक क्रियाओं के कारण होता है। यह मिट्टी अधिक नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकसित होती है। इसके बारे में इसके पहले डिटेल में भी बता चुके हैं लेटराइट मिट्टी को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की विधि तो समोच्च रेखीय जुताई, नहरों द्वारा सिंचाई और नियंत्रित पशुचारण, फसल चक्रीकरण। तो मृदा संरक्षण किससे जो है नहीं होगा, नहरों द्वारा सिंचाई जो है ये होगा, क्योंकि नहरों द्वारा सिंचाई से जो है ये मृदा जो है कोई संरक्षण की विधि नहीं है। फसल चक्रीकरण हो गया मृदा संरक्षण की विधि, नियंत्रित पशुचारण हो गया, समोच्च रेखीय जुताई जो है ये हो गया मृदा संरक्षण की विधि। नहरों द्वारा सिंचाई के कोई मतलब नहीं है मृदा संरक्षण से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य है उसमें पीएच मान की संभावना होती है। तो ये जो है 6 से 7 के आसपास जो है पीएच मान होना चाहिए। 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय हो जाता है, और इससे कम जो है अम्लीय रहता है। तो ये लगभग उदासीन स्टेज होती है। 6 से 7 थोड़ा सा ही अम्लीय होगा। तो ये आंसर इसका होगा 6 से 7।
ये देखिए, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि योग्य है, पीएच मान 6 से 7 के बीच पाया जाता है, क्योंकि 6 से 7 वाली मिट्टी तटस्थ मिट्टी होती है, जिसमें 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से कम वाली मिट्टी अम्लीय होती है। तो इसमें सही विकल्प सी होगा, 6 से 7। जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा में संचय के कारण आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होली मृदा को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था पीट और मृदा के बारे में। पीट मृदा के बारे में क्या होता है अभी हमने इसके पहले पढ़ा था, तो वही क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछे हैं। जैव पदार्थों की बड़ी मात्रा में संचय के कारण आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होली मृदा को पीट मृदा कहते हैं। पीट मृदाएं जो है नम जलवायु में बनती हैं। सड़ी गड़ी वनस्पति से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण केरल और तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में हुआ है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थों की मात्रा 40 से 50% और घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें पोटास और फास्फेट की जो है कमी होती है। ये पीट मृदा हो गई। अब जो है पीएच मान जो है जो अधिक होगा तो क्या होगा, वो क्षारीय मृदा होगी, वो अभी हमने बताया। अब जो है आगे देखते हैं, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आप 40 से 25% मान सकते हैं। कितना होता है, कौन कौन संगठन है देख लिए यहीं पे। जीवित जीव जो है पदार्थ होते हैं 5 से 12%, खनिज पदार्थ 38 से 47%, मृदा घोल 15 से 35%, मृदा वायुमंडल 15 से 35%। इसमें जो पूछा है खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत, तो 40 से 25 जो है लगा सकते हैं इसमें। 40 जो है खनिज पदार्थ हो जाएगा और जल जो है 25% हो जाएगा। वन विनाश द्वारा तीव्र गति से मृदा अपरदन होता है। वन विनाश द्वारा तीव्र गति से मृदा अपरदन होता है, सही है। वन विनाश द्वारा तीव्र गति से मृदा अपरदन होगा ही। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़, तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ भी आएगी, ये भी सही है, क्योंकि जब तीव्र मृदा अपरदन होगा तो नदियों में जो है उसके जो घाटियाँ जो है भर जाएंगी, तो जो है उनमें जल धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसमें बाढ़ आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। व्याख्या से कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन ये दोनों बातें जो है सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। वृक्ष वर्षा की बूंदों को सीधे धरातल पड़ने से रोकते हैं। जल प्रवाह की गति को धीमा करता है, तथा मिट्टी अपरदन को रोकते हैं। मिट्टी अपरदन के कारण नदियों के तल में गाद जमने से फलस्वरूप इनका तल ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ की समस्या गंभीर हो जाती है, क्योंकि जब मिट्टी जब भर जाएगी तो जल तो इसमें आएगा ही नहीं, इतना ही इसका जो है क्षेत्र बचेगा मिट्टियों का, नदियों की घाटियों का। इसीलिए नदी घाटियाँ गहरी की जाती हैं, जिससे जो है बाढ़ ना आए। ये भी एक बाढ़ रोकने का अच्छा उपाय है। आप कहीं मेंस में इसको लिख सकते हैं। पौधों को उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? तो इसमें जो बलुई, चिकनी और भूरी मिट्टी दिए हैं, इसमें सबसे अच्छी कौन सी होगी? दोमट मिट्टी होगी। दोमट या जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं, ये इसके पीएच मान 6 से 7, 7.5 के मध्य होता है, तो ये सर्वोत्तम जो है होती है। निम्नलिखित किस जलवायु में पॉट जल का निर्माण होता है? ये हम बार बार आपको बता चुके हैं कि लैटराइट जैसे होता है। लैटराइट में क्या होता है, जहाँ तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, वहाँ लैटराइट मृदा हो जाती है, सिलिका नीचे के स्तरों में चली जाती है। और वहीं पर अगर तापमान कम हो जाए और जो है वर्षा अधिक हो, तो सिलिका की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे पॉट जॉल का निर्माण होता है। पॉट जॉल मिट्टी का, पॉट जॉल मिट्टी में सिलिका ऊपर रह जाता है और एल्युमिनियम और लोहा नीचे के परतों में चला जाता है। तो तापमान से रिलेटिव होता है सिलिका की एक्टिविटी। इसी से आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पॉट जॉल और लैटराइट कई जगह क्वेश्चन आता है, ये कंसेप्ट हमेशा आप याद कर लीजिए। टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये पॉट जॉल मिट्टी है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें इसमें क्या होता है, दोमट मिट्टी में मृत्तिका होती है, बालू होता है और गाद होता है। ये सब
नदियों द्वारा लाए गए होते हैं। तो ये जो है सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? देखिए फिर वही पूछा है, दोमट मिट्टी। टेरा रोसा मिट्टी के संबंध में कौन सा सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। टेरा रोसा जो है मिट्टी के बारे में ये बता रहे हैं। इसका रंग लाल होता है, यह सुप्रवाहित अच्छी तरह से सूखने वाली मिट्टी है। अगला क्या दिया है, ये जो है इसका पीएच मान सामान्य होता है। तो ये जो भूमध्य सागरीय वाली मृदा होती है, भूमध्य सागरीय वाली जो मृदा होती है, ये जो है इसी को टेरा रोसा कहते हैं। तो ये जो है अच्छी मृदा होती है टेरा रोसा। ये इसका लाल रंग होता है। देखिए पढ़ लेते हैं, टेरा रोसा मिट्टी, ये कथन तीनों जो है सही है, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। टेरा रोसा मिट्टी के संबंध में उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। टेरा रोसा लाल रंग की मृदा होती है। इस मिट्टी में चूना, लोहा और क्ले की प्रधानता होती है। इस मृदा में जल निकासी की विशेषता अंतर्निहित होती है। इसके कारण यह अच्छी तरह से सूख जाती है तथा इसका पीएच मान तटस्थ रहता है। यह मिट्टी कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक की मोटाई लिए होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु तथा चूना प्रधान क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह मृदा है। यह मृदा जो है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेरा रोसा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र और चूना प्रधान क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। एशिया में मैंग्रोव वनों का अधिकतर सांद्रण पाया जाता है। तो मैंग्रोव वनों का सबसे अधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? भारत में। एशिया में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार भारत में पाया जाता है। एशिया में कुल मैंग्रोव वन 5.5 मिलियन हेक्टेयर में फैला है, जबकि विश्व में इसका विस्तार 14.79 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में कुल 4,992 किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन का विस्तार है, जो सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल में है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो उसे क्या कहते हैं? खादर। ये जो मिट्टियाँ नदियों की जो नदी वाली जो क्षेत्र होते हैं, जिन्हें नदियाँ आके खा लेती हैं, मतलब उसे खादर कहते हैं। यहाँ पे नवीन मिट्टी का जमा होता रहता है। इसको हमने कई बार बताया है। वही ये दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा खादर। ऊंचाई पर पाए जाने वाले उष्ण घास के मैदान जहां थीरिया ग्रीष्म काल में प्रवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये देखिए, जो प्रयाग, शिवालिक, दून, बुग्याल, तो ये जो है बुग्याल होता है घास का मैदान। ये उत्तराखंड में होता है, हिमालयी क्षेत्र में। ये ऊंचाई पर पाए जाने वाले उष्ण घास के मैदान जहाँ ग्रीष्मकाल में प्रवास करते हैं, उसे बुग्याल कहते हैं। तो बुग्याल जो है आप याद रखिएगा, घास का मैदान है। और ये शिवालिक, दून और प्रयाग तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन था? तो वो था नीलगिरी। 1986 में जो है स्थापना इसकी हुई थी। नंदा देवी उसके बाद हुई थी उत्तराखंड में, सिमलीपाल और ये उड़ीसा में है, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी आप लोग याद रखिएगा, 1986 में सबसे पहला। अब ये देखिए जो है राजस्थान का स्पेशल क्वेश्चन है ये राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी का वर्गीकरण निम्नलिखित के अनुसार जोड़ा कौन सा सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। तो इसमें सीरोजेम, साइरोजेम्स, ये श्रीनगर, गंगानगर ये में इसमें है। रेवेरीना, ये गंगानगर, ये भी बांसवाड़ा हनुमानगढ़ है। लाल सोम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। नवीन उत्पत्ति वाली भूरी और मृदा जो है ये जालौर, पाली, नागौर, इसमें ये गलत लिए हैं इसमें। तो इतना डिटेल मैं भी नहीं जानता इसमें राजस्थान का। ये नवीन उत्पत्ति वाली मृदा भूमि मृदा घग्घर के बाढ़कृत मैदान में पाई जाती है। इस मृदा के जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मृदा में दाल, चावल, कपास ये सब दालें उत्पादित की जाती हैं। ये राजस्थान में ही आ सकता है क्वेश्चन। अब ये देखिए जो है, जो झूम कृषि का जो है समानार्थी है, जो स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, तो उसका जो लोकल नाम है कहाँ पे क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा था।
तो झूम जो है क्या है, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर नाम जो है कहाँ है, उत्तर पूर्वी भारत में है। अब जैसे देखिए कुमारी जो है, कुमारी जो है ये कहाँ होगा, जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, उससे आप गेस कर सकते हैं कि कहाँ होगा कन्याकुमारी या कुमारी। तो कुमारी कहाँ होगा जो है, तो ये होगा पश्चिमी घाट पे। और पोंडू जो है ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और बत्रा जो है, बत्रा बत्रा जो है ये हो जाएगा राजस्थान में। तो इस प्रकार आपका ये सही हो जाएगा, इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। और अब देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भागर मृदाएं पुरानी जलीय मृदाएं हैं। सही बात है, ये भागर मृदाएं बार बार जलमग्न होती हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो खादर है वो जो है बार बार जलमग्न होती है, जो नदी के सबसे नज़दीक होती है। खादर मतलब जो नदियां जिन्हें खा लेती हैं, तो खादर में जो है जलमग्न होता है बार बार, मतलब नदियां जिन्हें खाती हैं या जल उन पे जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। भांगर मृदाएं में सांधड़ और संधियां बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, तो ये भी जो है सही है। और भांगर मृदाएं के अपेक्षाकृत अधिक शुष्क क्षेत्र से क्षारीय और लवणीय पुष्प क्रम प्रदर्शित होता है, तो ये भी सही है। इसमें केवल यही एक गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। भांगर, ये भी देखिए नेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भांगर पेटी उच्च भूमि या पुरानी कांप के निक्षेप से निर्मित कांपीय वेदिकाएं होती हैं। कांप में कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में धरातल पर लवण के निक्षेप रेह के रूप में दिखाई देता है। भांगर का निर्माण जो है चीका दोमट और बलुई दोमट से होता है। तो भांगर के बारे में आपने ये जो है विशेषता पढ़ा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार जो मिट्टियों का वर्गीकरण है और जो उसके निकटस्थ पर्याय जो पाए जाते हैं कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले एंटीसोल जो है वो तो लैटराइट है, ये आप लोगों को पता होगा कि एंटीसोल जो है लैटराइट है। और जो ऑक्सीसोल होता है, जिसमें ऑक्सीसोल होता है, तो वो काली मृदा होती है या चरनोजम होता है, उसको कहते हैं। तो ऑक्सीसोल जो है चरनोजम से रिलेट हो गया। और बाकी एनसेप्टिसोल और मॉलिसोल ये जो है देख लेते हैं। एनसेप्टिसोल जो है गैर प्रादेशिक मृदाएं होती हैं, और मतलब जो जोनल नहीं होती हैं, जो जोनल नहीं होती हैं, एजोनल मृदाएं। एनसेप्टिसोल हो गई, और मॉलिसोल जो है हो गई भूरी वन मृदा। तो ये जो है एक बार और देख लीजिए, एंटीसोल जो है लैटराइट मृदा हो गई, एनसेप्टिसोल एजोनल जो मृदाएं होती हैं, और मॉलिसोल जो है ये भूरी मृदा हो गई, और ऑक्सीसोल जो है चरनोजम हो गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन, केरल का मेट्रोपॉलिटन शहर है, ये कोझिकोड, कोच्चि, कोल्लम और त्रिशूर दिया है। तो ये देखिए इसमें दिया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसे मिलियन प्लस नगरीय संकुल कहा गया, नगर की संख्या दी गई थी। तो केरल राज्य में कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर, मलापुरम और तिरुवनंतपुरम, कन्नूर तथा कोल्लम मेट्रोपोलिस शहर हैं, अतः उपयुक्त विकल्प में चयन नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये है CAZRI का विस्तृत रूप क्या है। तो ये जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो है विस्तृत रूप है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ये जो है नई दिल्ली में है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2005 में प्रकाशन के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का कुल प्रतिशत कितना है। ये जो है 22.5 था उस समय जो है। अब ये जो है नया डाटा आप लोग इस क्वेश्चन के लिए देखिएगा। अब देखिए ये देखिए 17वीं जो 2021 वाली रिपोर्ट है उसके अनुसार 24.62% वनों का विस्तार है। और कुल भौगोलिक प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा जो है मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड। मिजोरम आएगा कहीं भी ऑप्शन परसेंटेज के हिसाब से, तुरंत जो है आप लोग मार दीजिएगा उसको। केरल के अलपुझा जिले में पीटी मिट्टी को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो ये कारी जो है कहा जाता है, इसे कारी कहा जाता है। ये पीठ मृदाएं जो होती हैं उसी के बारे में बात हो रही है, जो दलदली क्षेत्र में होता है।
तो पीट मृदा और नम जलवायु में बनती हैं, सड़ी गली वनस्पतियों से बनती हैं ये। तो केरल और आंध्र प्रदेश में इन मृदाओं को जैविक घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें पोटास और पोटास की कमी होती है। अब ये मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए। तो ये जो है मेघ निर्माण मतलब ये नीचे से ऊपर पूछ रहे हैं कि क्रम उसका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो क्रम होता है वो स्तरीय होगा, फिर कपासी होगा, फिर मध्य कपासी होगा, फिर पक्षाभ स्तरीय होगा। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार ये सही होगा। ऐसे क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे तब बादलों का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें डिटेल इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ बस केवल इतना ही देख लेते हैं कि जो जैसे ये है स्तरीय, जो है स्तरीय है, फिर कपासी है, फिर मध्य कपासी है, फिर पक्षाभ स्तरीय है। तो जो ये क्लाउड होते हैं तो इसमें आप इतना जान लीजिए कि जो स्टेटस क्लाउड होता है मतलब स्तरीय जो क्लाउड होता है वो सबसे नीचे होता है, और जो पक्षाभ जो होता है इसे क्या कहते हैं, सिरस क्लाउड। सिरस जो है क्लाउड जो है सबसे ऊपर ऊंचाई पे पाया जाता है। अब ये केवल इतना जानिए। और निम्बो जहाँ जुड़ा रहता है उसका मतलब सबसे ज़्यादा उसमें बारिश होगी। निम्बो जहाँ भी जुड़ेगा उसको सबसे ज़्यादा बारिश होगी। अब मेरा अनुरोध है आप लोग इसे इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये फिर गलत हो जाता है। तो सबसे जो निचला जो होता है वो होता है स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड होता है, और मध्य वाला जो है अल्टो उसमें लग जाता है, और जो सबसे ऊपर होता है सबसे ऊंचाई पे जो होता है वो होता है सीरस क्लाउड। तो इसमें जो है वही पूछ रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर का क्रम। इसे आप सविंदर सिंह में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से दिया गया है। सिमिलीपाल जो है बायोस्फीयर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उड़ीसा में कई बार आ चुका है। और देखिए यूनेस्को मैन ऑफ बायोस्फीयर कार्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व जो है नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो भारत में इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि 12 जो है 18 में से 12 जो है शामिल हो चुके हैं। लास्ट अभी जो है पन्ना जो है शामिल हुआ है। तो इसमें जो है कौन कौन 12 हैं एक बार इसको देख लेते हैं। इसे एक बार देख लीजिए। जो है ये देखिए 12 हमने दिखाया था, नीलगिरी और ये मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक और पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक कुमार छत्तीसगढ़ वाला, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई केरल में है, ये केरल और तमिलनाडु में, कंचनजंगा और पन्ना। तो इसमें कौन सा जो है नहीं होगा? ये होगा शेषाचलम। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो अन्नामलाई, नीलगिरी, साइलेंट ये सब तो है ही। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग देखिए यहीं पर देख लेते हैं, नारम मायर्स द्वारा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है, ये हिमालय क्षेत्र नहीं, पूर्वी हिमालय होगा, इंडो बर्मा और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत सरकार ने 23 मई 1986 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जिसमें 72 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगस्त मलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये केरल में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछे हैं जो है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और राज्य कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, दुधवा, सिमलीपाल और सरिस्का। तो बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक में हो जाएगा, और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में हो जाएगा, और दुधवा आप लोग जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, और सरिस्का जो है राजस्थान में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने भारतीय वनों का वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? तो ये है H.G. चैंपियन ने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी। ये जो है याद कर लीजिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। भारतीय वनों का वर्गीकरण की योजना 1936 में प्रस्तुत की थी। यह वर्गीकरण
औद्योगिक संरचना, आकृति, पादप स्वरूप और आधारित ये बनाया था। 15 वर्गों का जो है विभाजित किया था ये 15 प्रमुख वर्गों में। क्या नाम है इनका? HG चैंपियन। चैंपियन थे भैया ये जो है भारतीय वनों के वर्गीकरण करने में। अब देखिए रेगुर मिट्टी जो है किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगुर मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। बहुत आसान क्वेश्चन है, शब्द रेगुर संबंधित है, वो भी वही वही क्वेश्चन है। काली कपास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष के प्रकार। वृक्ष के प्रकार दिया है और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए जो है सागवन जो है ये क्या हो जाएगा? मानसूनी वन हो जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में आ चुका है। चंदन जो है कर्नाटक में हो जाएगा और देवदार जम्मू कश्मीर में हो जाएगा और महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, तो आप लोग मिला लीजिएगा इसे। फिर महोगनी उष्णकटिबंधीय हो गया, देवदार जम्मू कश्मीर में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों संघ शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो मैंग्रोव में सबसे बड़ा जो है क्या है? पश्चिम बंगाल में है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित किस राज्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है? ये त्रिपुरा में है। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और असम में काजीरंगा, मानस गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य है, सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला जो है ये देखिए यूजीसी का अच्छा क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जल की बूंद का प्रकार दिए हैं और किलोमीटर प्रति घंटा इनका वेग है, तो कौन से जो है होता है? तो इसका जो है हम आंसर देख लेते हैं कि वर्षा की बड़ी बूंदें जो है 33 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चलेंगी और विशिष्ट वर्षा की बूंद 23 और फुहार बूंदें 7 और बड़ी मेघ जो है 0.3। इसमें सुमेलित कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको गेस से ही सही करना होगा, क्योंकि इतना याद किसी को फैक्ट नहीं रहता है। ये वर्षा की बड़ी बूंदें हो जाएगी 33 किलोमीटर पर घंटा, विशिष्ट वर्षा की बूंदें 23, फुहार बूंदें 7 और बड़ी मेघ 0.3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए मिट्टी आदर्श है क्योंकि यह काली होती है, यह पठार क्षेत्र में पाई जाती है, यह लावा से बनी होती है, यह नमी बरकरार रख सकती है। तो जो इसमें मेन होता है कपास के लिए जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि ये नमी बरकरार रख सकती है, क्योंकि नमी इसमें जो है बनी रहती है, इसीलिए जो है कपास के लिए ये आदर्श है। मेन जो इसका रीजन है यही है। और देखिए कपास के लिए जो है खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श है क्योंकि यह नमी बरकरार रख सकती है। मिट्टी पठारी क्षेत्र लावा उद्योग परिणाम से कपास के लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर जो है आवश्यक है और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर और कम से कम 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। तो अगर कपास काली मिट्टी का आए तो ये क्यों है? तो ये मेन जो है ये क्योंकि नमी जो है बरकरार रख सकती है। अब देखिए अगला जो है मिट्टी के प्रकार है और राज्य है। देखिए जलोढ़, लाल और लैटराइट और पहाड़ी दिया है। तो जहाँ भी आपको लैटराइट दिखे तो वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी? तो यहाँ होगी केरल में, क्योंकि लैटराइट वाला पहले क्वेश्चन में इस वीडियो में पहले शुरुआत में ही लैटराइट के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया था। तो लैटराइट जब लाल केरल मिला दिया हमने और जलोढ़ को उत्तर प्रदेश से मिला दिया और पहाड़ी को उत्तराखंड मिला दिया, तमिलनाडु को लाल से मिला दीजिए, बस हो गया। सब चीज़ जो है कंपैरेटिव आंसर हमको देना होता है, तो वो जो है उत्तर सही हो जाता है फिर। अब देखिए गिर सिंह जो है परियोजना कहाँ से है? तो ये गुजरात का है। बहुत पॉपुलर जो है क्वेश्चन है ये। एशियाई बब्बर शेर यहाँ पाए जाते हैं और कच्छ के जंगली गधों का अभयारण्य भी है और भारत में वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 से प्रभावित हुआ, ये भी आप जानते होंगे। अब ये देखिए जो है जैव आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और राज्य जो है कौन से हैं?
तो अगस्त मलाई जो है ये हो जाएगा केरल, नोकरेक हो जाएगा मेघालय, और डिब्रू वाला ये जो है हो जाएगा असम, और दिहांग दिवांग जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये जो है कई बार आ भी चुका है, इसलिए आप इसे लगा सकते हैं। अब कौन सी मृदा महाराष्ट्र में अधिकतम भागों में पाई जाएगी, तो कौन सी मृदा होगी, जो है वो काली मृदा होगी, क्योंकि जो लावा का उद्गार हुआ था महाराष्ट्र में, उससे काली मृदा का निर्माण हुआ है, तो जो मैक्सिमम है वो काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में। अब अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का मुख्य जगह नहीं है। देखिए जैव विविधता का जो है पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, और भारत म्यांमार है। ये पूर्वी घाट नहीं होगा जो है, और एक चौथा जो होता है सुंडालैंड जो है उसमें भी है, तो इसमें पूर्वी घाट नहीं होगा, पूर्वी घाट जो है गलत दिया गया है। साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण जो है क्या है, तो ये जैव विविधता के लिए मेन होता है। साइलेंट वैली कहाँ पे है, ये है केरल में। साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण जैव विविधता, सदाबहार वन संरक्षण। साइलेंट वैली एक सामाजिक आंदोलन जिसे 1973 में पनबिजली परियोजना में बाढ़ जाने से शुरू किया था। 1985 में इस घाटी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। सघन चंडका वन कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में स्थित है, ये जो है उड़ीसा में स्थित है। अब 833 जो है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार बहुत सी ही सघन वन श्रेणी किस का वर्णन करती है। तो इसमें है पेड़ों की छतरी की 70 से अधिक सघनता वाले जो जमीन है उसको ये वर्णन करती है, ये रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद जो नई रिपोर्ट आती है उसमें इस फैक्ट अगर बदल जाता है तो उसको नए तरीके से देखना होगा, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन इस फैक्ट पे नहीं करते। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बहुत सरल क्वेश्चन जो है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य में वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। अब देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल तो जो है मिजोरम में है, लेकिन यहाँ मिजोरम दिया नहीं गया है, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, वो भी नहीं दिया गया है। तो कौन कौन सा होगा इसमें, देखिए गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से लिया जाए तो गोवा में है, ये जो है गोवा में होगा। ये जीडीसी का क्वेश्चन ऐसे ही से पूछते हैं, सब छोड़ करके मतलब गोवा में होगा। और देखिए नंबर 1 पे है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, जो 4 हैं ये क्रम से ये हैं, लेकिन गोवा जो है इन क्षेत्र इनके कारण, इन विकल्पों के कारण इसमें गोवा जो है सबसे अधिक होगा। इसको आप जो इसका 2011 के अनुसार जो है वन वाला रिपोर्ट 2021 का भी देख लीजिएगा, ये तो चूँकि 2011 का है ये, तो 2021 का आप लोग देखिएगा, इसके अनुसार जो है ये जो है मिजोरम जरूर याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन से मृदा वर्गीकरण योजना को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए मृदा वर्गीकरण के लिए जो है ये जीएफ मार्बट हैं, जीएफ मार्बट को याद रखिए आप, जीएफ मार्बट, जीएफ मार्बट मृदा वर्गीकरण योजना प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। वे लेकर और लेदर के आनुभविक वर्गीकरण के आधार पर भारत में 4 प्रकार की जलोढ़, रेगड़, लाल लैटराइट मिट्टी की पहचान की गई थी, तथा रूस ने भौमिकीय आधार पर 6 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की, जबकि राष्ट्रीय स्थल संगठन जो कोलकाता में है देश की मिट्टियों को 6 प्रमुख और 11 गौण भागों में विभाजित किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जैविक उद्यान संस्थान जो है ये कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। अब देखिए वानिकी शोध परिषद की स्थापना वनों को शोध उसके लिए किया जाता है। देश में विभिन्न आचरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय जैविक एनबीआरआई कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में किसने मृदा निर्माण के कारकों से संबंधित समीकरण सूत्र प्रस्तुत किया था। तो ये भी जो है फैक्ट का क्वेश्चन है। देखिए मृदा वर्गीकरण किसने किया था और मृदा निर्माणकारी कारकों का समीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो एच जेनी ने जो है
जबकि 827 जो है बताया भारतीय आईसीआर ने। लेकिन जेनी को आप याद रखिए, जेनी ये मृदा निर्माण का कारकों से संबंधित समीकरण ये प्रस्तुत किए थे, और वर्गीकरण जो है किसने प्रस्तुत किया था? मार्बट ने। मृदा का वर्गीकरण मार्बट, और जेनी जो है कौन क्या किए थे? जेनी किए थे सूत्र, समीकरण सूत्र। भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उद्देश्य था मेन जो है वन की सुरक्षा करना था। वन जो है निर्वहनीकरण हो रहा था तो उनका नियंत्रण करने के लिए, ये तो मेन यही है। ये सब गौड़ जो है कारक है, लेकिन मेन जो है यही है, निर्वहनीकरण, वन को बचाने के लिए। अब गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए पहले जो है ये नदी है, और बगल वाली जो है ज़मीन क्या है? खादर है, उसके ऊपर बांगर पाई जाती है। तो बांगर क्या है? नदी तल में, गलत है ये। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गलत है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खादर हो जाएगी। और बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर जो है यही सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस सही है। विश्व पर्यास दिवस ये जो है अक्टूबर में है, 5 अक्टूबर का है ये, 5 अक्टूबर है ये 10 जनवरी दिया गया है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है, और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। कार्बन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कार्बन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, उत्तरांचल में। और जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था ये 1936 में जो स्थापित हुआ था, इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था। यह पार्क 521 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। हिमालय के तलहट में स्थित यह पार्क 2 जिलों में, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले में विस्तृत है। कार्बन नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? वैश्विक विरासत वन जो है नंदनकानन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवनपुर। तो जो ये सुंदरवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैश्विक विरासत का वन इसे माना जाता है। अब यहीं पे देख लीजिए कुछ और भी दिए हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, मानस भी असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में हो ही गया, केवला देव राजस्थान में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो आप इन सबको जो है एक साथ याद करेंगे तो नहीं याद होगा, ऐसे क्वेश्चन में आता जो रहेगा तो याद करते रहेंगे तो याद होता रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो ये सुंदरवन तो है ही, महानदी डेल्टा भी है, खंभात की खाड़ी भी होगी। तराई जो है, तराई भाभर और भाभर तराई बांगर खादर ये वाला नहीं है, ये वाला इसमें कहाँ जो है मैंग्रोव वन पाया जाएगा? तो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। भारत में 2014 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित थे? तो उस समय जो है 103 थे, इस समय जो है 106 हैं। ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र और राज्य, नोकरेक जो है मेघालय में है, सही है। ये मानस देखिए असम में है, ये उत्तराखंड दिया है, यही सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्तमलाई केरल में। ये सब आ चुका है पिछले क्वेश्चन में। 847 कौन सी मृदा अपरदन प्रक्रिया को तीव्र करता है? समोच्च रेखीय मेड़, सस्यावर्तन, मिश्रित कृषि, ढलान कृषि। तो जो ढलान कृषि होता है वो जो है सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है उसमें, ये जो है इसका आंसर सही होगा। भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका विकास बेसाल्ट चट्टानों से हुआ, सही है। महाराष्ट्र में खूब फैली है, सही है। और जैविक पदार्थों में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है। स्वतः जुताई वाली मिट्टियाँ हैं, ये सब सही है, केवल ये सी गलत है। जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है। जबकि हमने पहले क्वेश्चन में लेटराइट के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, काली मिट्टी के बारे में नहीं, उसमें लेटराइट के बारे में बताया था। तो इसमें जो है ये जो है सही नहीं है, लोहे में विपन्न नहीं है, लोहे में जो है संपन्न है, इसके लिए उसका रंग काला होता है। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में इस तथ्य सही है, कौन कौन सा? मिट्टी पश्चिम मध्य प्रदेश और ये सब पाया जाता है इन क्षेत्रों में। इसमें लोहा, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें जैसे जो लेटराइट में क्या होता है, सिलिका नीचे चली जाती है, उसी तरह जो है इसमें भी है,
इसमें एल्युमिनियम और लोहा ऊपरी परतों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, इसी कारण काली भी होती है। ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। घुलनशील अंश जो है ये देखिए परसेंटेज दिया गया है, इसे आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। कपास का प्रमुख रूप से होता है, इसका रंग काला होता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग की विशेषता है। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी नहीं पाई जाएगी। पीट, लैटराइट और लाल, तो इसमें जो लाल होती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। अब ये सब देखिए कंपैरेटिव आंसर देना होता है। निम्न में से कौन सुमेलित है? ये देखिए दिया गया है। तो कांगेर जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है, ये सुमेलित है। इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में है, तो ये झारखंड दिया गया है, तो ये सुमेलित नहीं है। और ओरांग जो है ये मेघालय दिया है, तो ये असम में है। और नाम दापा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इसे याद कर लीजिए, कांगेर छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, ओरांग असम में है, नाम दापा ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति को गंगा के मैदान में वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र का कितना होना चाहिए परसेंटेज? तो ये अभी डिस्कशन किया गया था, ये 25% है। ये जो है गंगा के मैदान 25% होना चाहिए, और संपूर्ण भारत के अनुसार 33% होना चाहिए। और 2021 के अनुसार जो है कुल जो है वन आच्छादित क्षेत्र 21.71 है, लगभग 22% है। जबकि वृक्ष सहित जो है 24.62 है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव आवरण गुण को अवरोही क्रम में, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात में है, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में फिर होगा। देखिए पहला पश्चिम बंगाल हो गया, फिर गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा हो गया। और जो है ये देखिए क्या है, कौन सा कथन समूह सही है? रेगुर मिट्टी ग्रेनाइट से निर्मित होती है, ये गलत है। और लैटराइट मौसम के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट मिट्टी है, ये सही है। और ये लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड से संपन्न होती है, लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड संपन्न होती है, ये भी सही है। पर्वतीय मिट्टी परिपक्व है, मतलब पूर्ण परिच्छेदिका उसमें विकसित होती है प्रोफाइल, तो ये गलत है क्योंकि अभी वो नवीन मृदा है। तो इसमें 2 और 3 सही होगा। सुंदरवन किस प्रकार के वन है? तो सुंदरवन क्या है? वो ज्वारीय वन है। और अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सुंदरवन किस प्रकार वनस्पति में पाए जाते हैं? तो ये ज्वारीय है, हो ही क्या। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जलोढ़ उत्तर प्रदेश सही है, रेगुर मतलब काली मिट्टी महाराष्ट्र सही है, लेटराइट पंजाब में नहीं पाई जाती, लेटराइट वहाँ होती जहाँ बहुत बारिश होती है, तो ये सुमेलित नहीं है। लाल पीली छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, सही है। ये सब बार बार आ चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अब भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था, ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है, सही है। ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है, देखिए ये जो है कथन जो है गलत है। लोहांश में तो ये संपन्न होती हैं, काला रंग भी होता है इनका। ये बार बार यही पूछते हैं। सह्याद्री और पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास, सब सही है। बाकी भारत में पाई जाने वाली और दर्ज की गई पौधों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो ये लगभग 45,000 हैं, ये फैक्ट है, इसे याद कर लीजिए। अल्फा अल्फा क्या है? ये एक प्रकार की घास है ये। और चाहे तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लैटराइट पाई जाती है, काली मिट्टी, लोएस नहीं पाई जाएगी भारत में। लोएस मृदा का निर्माण हवा मिट्टियों के कारण उड़ाकर निक्षेप से होता है, विश्व में सबसे बड़ा लोएस का मैदान चीन में पाया जाता है। भाभर मृदा बनी होती है खुरदरे दानों से, यह पाई जाती है। देखिए भाभर, भाभर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खाधर, ये क्रम होता है। ये यहाँ पे मैदान हो जाएगा और यहाँ पे वह पहाड़ या हिमालय, हिमालय मान लीजिए। तो जो भाभर और तराई क्षेत्र होता है शिवालिक के बाद
जो क्षेत्र होता है, ये तराई के उत्तर और शिवालिक के साथ, ये जो है हो गया भाभर। ठीक है, तराई के उत्तर हो गया, भाभर शिवालिक के साथ। उत्तर उत्तरी प्रदेश में दलदली और वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो दलदली जो होता है वही तराई वाला क्षेत्र होता है। इसमें काफ़ी पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है कि मलेरिया वो सब क्षेत्र होते हैं वहाँ, चाहे तो आप व्याख्या फिर से पढ़ सकते हैं। शिवालिक के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? देखिए फिर वही आया, भाभर और तराई। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सब वही बार बार लगभग क्वेश्चन बदल बदल के आता है, तो आप इसे जल्दी जल्दी करेंगे। दंडकारण्य क्षेत्र जो है उसमें लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है दंडकारण्य क्षेत्र में, एकदम जो है इसको आप याद रखिए। अब जो है हिमालय के शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं? शंकु जो है, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं, तो वो लगभग 1500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 1500 से 3500 इसमें ऑप्शन सही है। अब किस प्रकार के वनों में पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों का रूप ले लेते हैं? तो जो कटीले वन होते हैं उनमें होता है ये, क्योंकि जिससे वाष्पोत्सर्जन ना हो और उनका पानी बचा रह जाए, उनके मांसल जो है पत्तों के बहुत मोटे हो जाते हैं, जिससे पानी उनमें ना निकल पाए। तो ये कौन से वन हो जाएंगे? कांटेदार वन। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, ये भी आप याद रखिए। और 6 मीटर से ऊंचाई अधिकतम होती है इनकी। इन वृक्षों की जड़ें लंबी, पतली, मोटी और कटीली होती। खेजड़ा, खजूर, नागफनी, बबूल इनके मुख्य वृक्ष हैं। ये देखिए कुल वन क्षेत्र, कुल क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में क्रम क्या है? निम्न राज्यों के वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में क्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल का वन कहाँ पाया जाएगा? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश में, फिर उड़ीसा में होगा, फिर जो है महाराष्ट्र, फिर गुजरात होगा। इसे नया जो रिपोर्ट है उससे आप जरूर पढ़िएगा जब परीक्षा आएगी, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फैक्ट का डिटेल हम नहीं बात करते। निम्नलिखित में से लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो लद्दाख में क्या पाई जाएगी? देखिए शंक्वाकार आ गया ना, सदाबहार शंक्वाकार, तो जो है ये तुरंत आप सही मान लीजिए, क्योंकि लद्दाख कहाँ पे है? हिमालय के ऊंचाई क्षेत्र में है, तो शंक्वाकार वन वहाँ पे पाए जाएंगे। इस तरह आप गेस करके उत्तर लगा लेंगे। अब इसमें कौन कौन से हैं सदाबहार वन में? देवदार, जूनिपर, चिलगोजा आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी याद रखिए। देवदार, जूनिपर और चिलगोजा लद्दाख में। अभी देखिए पक्षी विहार दिया गया है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, केवला देवघाना पक्षी विहार, नंदा देवी अभयारण्य, बांदीपुर। बांदीपुर देखिए तुरंत कर्नाटक लगाइए। नंदा देवी जो है उत्तरांचल लगाइए। और केवला देव जो है ये राजस्थान में हो जाएगा, और ये हरियाणा में हो जाएगा सुल्तानपुर वाला। अब निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? देखिए प्रेरी, सेल्वा, पंपास ये सब घास के मैदान है, जबकि सुंदरवन जो है ज्वारीय वन, समुद्र तटीय वन है। कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? देखिए टीक मतलब सागौन, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है सही, और देवदार भी सही मध्य प्रदेश नहीं है। चंदन जो है ये भी नहीं सही है, और ये सुंदरी जो है, सुंदरी जो सुंदरवन पाया जाता है पश्चिम बंगाल, ये सबसे सही ऑप्शन है, ये जो है सही है। जो चंदन होता है वो आर्द्र जो पर्णपाती वन होता है उसमें पाया जाता है चंदन, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है चंदन के लिए। तो चंदन देखिए कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल सुंदरी होगा, जम्मू कश्मीर देवदार होगा, मध्य प्रदेश तो सागौन के लिए हो गया। ये इधर का उधर कर दिए हैं। चंदन सामान्यतः पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार उच्च, देखिए, और उसके बाद क्या ऑप्शन दिया गया है? आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो है चंदन पाया जाता है। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का विस्तार हिमालय के गिरिपथ और मध्य छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल घाट और ये सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो है देखिए मेन जो है कर्नाटक में जो चंदन था, जो है चंदन तस्कर वीरप्पन, वो उन्हीं क्षेत्रों में था जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, मतलब आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र मानसूनी वन जिसे भारत में कह सकते हैं।
फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? तो जो क्षारीय मिट्टी होती हैं उनका इलाज जो है जिप्सम से किया जाता है। फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्षारीय मिट्टी को इलाज जिप्सम से किया जाता है, क्योंकि क्षारीय मिट्टी में सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, NaCl को जिप्सम से जो है चूना या जिप्सम के प्रयोग से लवण रोधी फसलों इनको आदि की खेती कर मिट्टी के लिए सुधारा जा सकता है, जैसे बरसीम, चावल और गन्ना। ये सब भी पूछा जा सकता है कि कौन से फसल, लेकिन इतना डीप में नहीं पूछते। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये कि कौन कौन से फसल होता है। तो आप ज्योग्राफी के लिए इतना केवल जानिए कि ये जो है NaCl, ये क्षारीय जो मृदा होती है उनको जो है इलाज के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। करेवा अच्छी तरह किसके लिए है? देखिए बार बार बताया थे, जो जम्मू कश्मीर में जो प्लीस्टोसीन काल में निर्माण हुआ था करेवा का, वो केसर आदि के लिए फसलों के लिए जाने जाते हैं। मेन जो है केसर होता है, वैसे सेब तो होता ही है हर जगह, लेकिन मेन जो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन केसर होगा। ये देखिए कौन सा कथन सत्य है? कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जा सकता है? केवल काली मिट्टी पर नहीं है। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। पूर्वी भाग मतलब ये देखिए पूर्वी जो भाग है वो गंगा क्षेत्र की तरफ वाला या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र वाला, तो वो अधिक आर्द्र है, ये सही है। तमिलनाडु का जलवायु पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है, गलत है ये। राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतीला रेगिस्तान है, पूरा नहीं है। तो ये जो है ये यही दे दिया इन्होंने, तो जो है सही हो जाता है। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, इसी से आपका उत्तर जो है मिल जा रहा है। चाहे तो आप व्याख्या और पढ़ सकते हैं और जानकारी हो जाएगी, लेकिन चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? मतलब काली मृदा के बारे में तो काली मृदा बार बार बताया था कि चरनोजम जो है, जो इंटरनेशनल नेम है, वो काली मृदा जो पाई जाती है कपास वाली, वो चरनोजम से मैच करती है। इसका आंसर हो जाएगा चरनोजम। चरनोजम मृदा को काली मृदा कहते हैं। यह उपाद्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी विश्व के विभिन्न घास प्रदेशों जैसे रूस के स्टेपी क्षेत्र, अमेरिका के प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पाई जाती है। अभी देखिए राष्ट्रीय पार्क दिया गया है, इसमें कौन कौन सा मिलाना है राष्ट्रीय पार्क और राज्य। इसमें देखिए कौन कौन सा है। जो बांदीपुर हो जाएगा वो केरल में, अरे कर्नाटक में हो जाएगा, और बांदीपुर कर्नाटक हो गया। और हेमिस जो है वो जम्मू कश्मीर हो गया। और एराविकुलम जो है ये हो गया केरल में। और सिरोनी जो है ये मणिपुर में हो जाएगा। तो आप इसे मिला लीजिएगा। हेमिस और सिरोनी जो है देखिए दो नया आया है, इसे आप याद कर लीजिए। हेमिस और सिरोनी जो है मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन से बस्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? बस्तर प्रदेश में, तो बस्तर प्रदेश में जो है, जो अभी हमने बताया था इंद्रावती जो नदी है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है, तो ये वहाँ पे है। अब और जो अन्य जो है दिए गए हैं उनको भी देख देते हैं। डांडेली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। और इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में किसका संबंध उष्णकटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाले वनों से है? तो ये जो महोगनी, ये विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय जो कड़ी लकड़ी वाली जो है महोगनी, ये सब जो है हैं महोगनी, रबड़, ताड़, बांस, चंदन, ये सब सिनकोना आदि का उष्णकटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाले वनों से है। ये वन पृथ्वी पर जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। अब ये वन वाला जो है, एक बार हमारा अनुरोध है कि आप NCERT पढ़ लीजिएगा। NCERT जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा उसमें ये चीज़ दिया गया है, तो उसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर हो जाएगा, उतना किसी किताब पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए NCERT आप जरूर पढ़िए। अब देखिए इबोनी और महोगनी, देखिए क्या है, वही है, अभी आ चुका है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला।
880 का। और ऑप्शन क्या दिया गया है? हाँ, आयनवर्ती यहाँ दिया गया है, सदाबहार, आयनवर्ती या उष्णकटिबंधीय, कोई भी दे तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए, वही चीज़ है। अब देखिए कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण जो है, अब यहाँ पे तो पूरा नहीं बताया था, लेकिन CWG और गंगा का जो क्षेत्र था, वो गंगा मैदान वाला, उसको उन्होंने बताया था। और भारत में निम्न, अभी इसको जो है ये कोपेन का वर्गीकरण, इसको इसके बाद जो है थोड़ा सा उसमें बता के सारांश में तो फिर और बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ आप इतना ही जान लीजिए। अगले वीडियो में इसको और डिटेल बताएंगे, क्योंकि अगला जो है उसमें वर्गीकरण वाले कई क्वेश्चन हैं। भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजाति में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? शीशम, देवदार, सागौन और साल। तो साल का जो है सबसे अधिक है भारतीय वनों में। अब देखिए ये सब फैक्ट हैं, याद कर लीजिए, ये सब कहीं पूछा जा सकता है। भारतीय वनों में अनेक प्रकार की इमारती और औद्योगिक महत्व की लकड़ियाँ, चमड़ा काम आने के रंग पदार्थ, तेल पदार्थ निकालने वाले छालें, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। साल वनस्पति का भारत में बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। जो साल वनस्पति का भारत में बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है, ये इसे आप जरूर याद करिए। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ये तमिलनाडु और उड़ीसा के अधिक उत्पन्न होता है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से लेकर असम के नौगांव तक नीचे ढलान पर तराई भागों में साल वनों की पट्टी फैली हुई। साल के वन लगभग 116 लाख हेक्टेयर भूमि फैले, जो कुल वनों का 15% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिए। साल जो है सबसे अधिक प्रजाति, जो इसकी वानस्पतिक प्रजाति किसकी है? साल की। इसे आप याद कर लीजिए। सब्जियों की खेती की अभिवृद्धि का मुख्य कारण क्या है? सब्जियों की खेती की अभिवृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जो नगरीकरण जो हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है डिमांड अधिक होता है, तो इसलिए जो है ये जो है उसकी अभिवृद्धि का प्रमुख कारण है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में विल्लो वृक्ष सूख रहे हैं। इन वृक्षों की अधिक उम्र होने के कारण में एफिड कीटों के प्रति इनकी प्रतिरोधी क्षमता घट गई है। तो ये जो है दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, इसमें यहाँ फालतू बात जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित मिट्टियों में कौन शंकुधारी वनों में पाई जाती है? तो शंकुधारी वनों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पॉटजॉल मिट्टी, पॉटजॉल और लैटराइट, ये सब कई बार हम बता चुके हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है। उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो उनको जो है सरलता से काटा जा सकता है और सरलता से उन्हें लगाया जाता है, तो वो जो है उन्हें जो है दोहन करना आसान होता है। अब अलग अलग प्रकार के वृक्ष रहते हैं तो उनको जो है दिक्कत होती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए मिलने वाले पतझड़ वनों में लकड़ियां कठोर होती हैं, इनका उपयोग विशेष कार्यों में ही होता है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय वन बहुउद्देशीय प्रकार की होती हैं, क्योंकि एक प्रकार की वृक्षों को उपलब्धता के कारण इनका दोहन आसानी से किया जा सकता है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा भारतीय उष्णकटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है? अच्छा, कौन सा भारतीय उष्णकटिबंधीय वन के लिए? तो 200 से सदा, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनमें है क्या 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है वो कौन सा है? तो इसमें जो है भारत के अनुसार जो है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सबसे ज़्यादा व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है भारत में। ये जो है दो होते हैं, एक जो होता है आर्द्र, आर्द्र वाले में जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और शुष्क वाले में 70 से 100 सेंटीमीटर होता है। तो व्यावसायिक रूप से यही जो है भारत में महत्वपूर्ण है। देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक उष्णकटिबंधीय पतझड़ मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये वन 70 से 200 एक साथ ही दे दिया गया है। इसे जो है पतझड़ वन या मानसूनी वन भी कहते हैं। इसमें वन में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हर्रा, बहेड़ा आदि वृक्ष आते हैं। विश्वोत्तरीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं, क्योंकि जो है उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। क्योंकि वो जो है जैसे वृक्ष होते हैं वो जितने ज़्यादा लंबा होंगे और उनको जो है घने होते हैं, तो इनमें जो है होड़ रहती है कि सूर्य की रोशनी किससे प्राप्त हुई, तो इसलिए जो है लंबे होते हैं। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब विषुवत प्रदेश में ऑक्सीजन की अधिकता पाई जाती है, जिसके अलावा इस प्रदेश में वृक्षों की सघनता पाई जाती है। सघनता के कारण वृक्ष अंधेरा रहता है, जिससे वृक्षों को आवश्यक प्रकाश नहीं मिल पाता है। इसमें मेन है जैसे बारिश अधिक होती है, वर्षा बहुत अधिक होती है, नमी अधिक होती है और पौधों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो बहुत लंबे वृक्ष होते हैं और सघन होते हैं तो अंधेरा होता है, तो उनको प्रकाश के लिए ऊपर जो है बढ़ना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो इन विकल्पों के अनुसार जो है कौन सा है? ये असम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और असम। इसमें भी लेटेस्ट आंकड़ा देखिएगा, अब ये सब तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। निम्नलिखित से कौन सा आर्थिक शोषण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है आर्थिक शोषण के लिए? तो ये जो है कोणधारी वन होगा। इसमें कोणधारी वन जो है उनका जो है अधिक हो पाता है, क्योंकि वो एक ही तरह के वृक्ष होते हैं और जो है उनको आसानी से काटा जा सकता है और उनका दोहन भी किया जा सकता है। तो इसमें कोणधारी जो है वन होगा। ये जो है यद्यपि चौड़े पत्ती वाले वनों को सर्वाधिक 56% तथा कोणधारी 44% लकड़ियां काटी जाती हैं। भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय और मानसूनी वनों की चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की अपेक्षा कोणधारी वनों को काटी जाने वाली लकड़ियां का प्रतिशत अधिक है। वो उपयोगी भी अधिक होती हैं कोणधारी वन। देवदार जैसे कागज का उद्योग, इन सब में जो है इन्हीं वनों का उपयोग होता है, तो इसलिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवदार वृक्ष अधिक उगता है। देवदार कहाँ पे होता है? जो ये हिमाचल क्या है, वो जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय, मतलब पश्चिमी हिमालय में सबसे अधिक होता है। देवदार वृक्ष 30 मीटर ऊंचे, 610 मीटर मोटे, 6 से 10 मीटर मोटे होते हैं और ये वृक्ष उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये वृक्ष मुख्यतः 1500 मीटर से 200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, उत्तराखंड के गढ़वाल में तथा पश्चिमी हिमालय के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय में देवदार वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र कुल मतलब प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। तो सबसे अधिक इसमें जो है मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें मिजोरम दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 79 है, मेघालय में 76, नागालैंड में 73, जम्मू कश्मीर। भारत में प्रधान वन उत्पाद है। भारत में प्रधान वन उत्पाद जो है, वन का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो इमारत की लकड़ी के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाया जाता है? टीक मतलब सागौन का, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। इसको आप याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो है सागौन, टीक का अधिकतम वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टीक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन हैं। जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन हैं उसमें आर्द्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर में। ये वन गर्मी में प्रारंभ होकर अपनी पत्ती गिरा देते हैं। इन वनों में वृक्ष अधिक लंबे तथा सघन नहीं होते। इन वनों का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में है। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है। यह कथन किस पर लागू होता है? तो ये कौन सा है? वृष्टिमय उष्णकटिबंध। ये मतलब वही विषुवत रेखीय वन के बारे में बता रहे हैं। वृष्टिमय उष्णकटिबंधीय में जो क्या होता है कि वहाँ वर्षा अधिक होती है और जो है सूर्य की रोशनी के लिए होड़ होता है। जैसे अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बताया, वही चीज़ है ये कि इसका विस्तार विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 से 10 सेंटीमीटर अक्षांश में पाया जाता है, 5 से 10 अंश। इन क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा, उच्च तापमान, उच्च वर्षा पाई जाती है। इससे दक्षिण अफ्रीका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका कांगो, गिनी, पूर्वी तटीय समूह, पूर्वी मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है
और इस क्षेत्र में गाटा पारचा, रबर, एबोनी, ताड़, बांस और बेंत, महोगनी आदि वृक्ष जो है पाए जाते हैं। ये एबोनी और महोगनी ये दोनों जो है याद करिए, ये बहुत पूछे जाते हैं, एबोनी और महोगनी। भारत में साल के वृक्ष संकेंद्रित हैं। तो तमिलनाडु, असम और कौन सा है, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो भारत में जो है कौन सा है, ये साल, साल के वन जो है केंद्रित हैं, वृक्ष केंद्रित हैं। तो ये जो साल हैं वो उसी प्रकार है जैसे सागौन वाला जो क्षेत्र है, टीक वाला, मध्य प्रदेश वाला, उन्हीं क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ही पाए जाते हैं। और जो 100 से 200 सेंटीमीटर जो पर्णपाती वन है, आर्द्र पर्णपाती वन, उसी तरह जो है इसमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ, ये सब वृक्ष आ जाते हैं। सेल्वा वन क्या है, सेल्वा वन जिसे कहते हैं ये सदाबहार वन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पिथुपर्णी सदाबहार वन, पिथुपर्णी सदाबहार वन जो है होते हैं सेल्वा वन होते हैं। सेल्वा वन जो है सदाबहार वन है। ये वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो। इनका विस्तार भूमध्य रेखा से 5 से 5 दक्षिण अंश पाया जाता है। इन वनों में कई नाम से पुकारा जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, अमेजन की घाटी में इन्हें सेल्वा कहा जाता है। मेन जो अमेजन की घाटी में पाए जाते हैं उन्हीं को ही सेल्वा वन कहते हैं। ये वन दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी घाटी के, अफ्रीका के जायरे बेसिन, सब वही जो है जहाँ विशुद्ध रेखीय वन पाए जाते हैं उन्हीं क्षेत्रों के बारे में बताए हैं। तो उन्हें जो है मेन जो है ये सेल्वा जो है अमेजन घाटी में जो है पाए जाते हैं, उन्हीं को जो है कहते हैं सेल्वा। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक वनस्पति, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए ये दोनों कथन तो बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है निम्न वर्षा वाले वन क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि इसमें ऑप्शन दिए हैं कि सभी विकल्प सभी हैं, जबकि भारत में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कौन सा कथन सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अनुसार तो सही सभी होना चाहिए, क्योंकि फिर अभी दो तो सही ही हो गया है, तो ये भी सही ही होगा। तो ये जो है इसका आंसर यही सही होगा, उपयुक्त सभी। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है सब केवल कंपैरेटिव जो है उत्तर दिया जा सकता है, एग्जैक्ट जो है एक बार में नहीं बता सकता कि यही सही है। ज्योग्राफी में यही बात होती है कि आपको उत्तर जो है विकल्प के अनुसार देना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाएगी सबसे अधिक? असम की पहाड़ी में पाई जाएगी? नहीं। शिवालिक पहाड़ी में पाई? नहीं। सतपुलक पहाड़ी में पाई जाएगी? नहीं। तो कहाँ पाई जाएगी? नीलगिरी की पहाड़ी में। सी जो है इसका सही होगा आंसर। भारत में चंदन सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग जो है कर्नाटक में है, शेष अन्य भाग केरल, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में पाया जाता है। चंदन वाला वही है आर्द्र उष्णकटिबंधीय जो वन होता है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, चंदन वही क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपग्रहों से प्राप्त कृत्रिम चित्रों के आधार पर भारत का वन आच्छादित क्षेत्र है, तो लगभग 20-21% है। ये बदलता रहता है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें 20% सही होगा आंसर। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं। ये भी देखिए अब तुलनात्मक आंसर हमें देना होगा। अगर एक होता तो जैसे मान लीजिए यहाँ केरल होता, केवल केरल होता तो केरल में हम तुरंत सही मार लेते, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा बारिश होती। वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? और
परसेंटेज के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे अधिक मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। 1600 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पीसीज है। जो 1600 के मीटर मतलब 1500 के मीटर के ऊपर जो है वो कौन सी होगी? सीडार, पाइन, सिल्वर स्प्रूस, सागौन और साखू, सैंडलवुड और रोजरवुड, ओक, चेस्टनट, चीड़ और चिलगोजा। तो इसमें से क्या सही होगा? तो इसमें जो है सीडार, पाइन, साइन, सिल्वर फर और स्प्रू जो है ये वाला सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं व्याख्या भी। 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें देवदार, सीडार, पाइन, साइन, सिल्वर फर और स्प्रूस आदि वृक्ष हैं। हिमरेखा के निकट पहुंचने पर इनका विकास रुक जाता है। इनका विस्तार असम से कश्मीर तक पाया जाता है। ये यातायात के साधनों के अभाव, दुर्गमता और पर्वतीय क्षेत्रों के अल्प विकास के कारण पर्वतीय वनों का उचित दोहन नहीं हो सका है। भारत के किस राज्य में सागौन वन अधिक पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है टीक वाला, ये मध्य प्रदेश होगा। बार बार क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है, सुमेल नहीं है? तो ये देखिए चंद्रप्रभा जो उत्तर प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है ही, काजीरंगा असम में है, और ये कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो अब अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? मैंग्रोव वन जो है, तो ये भी बार बार क्वेश्चन आ चुका है, ज्वारीय वन है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 907 हो गया। अब 908 फिर हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक दिया गया है, जलवायु प्रदेश कोपेन टिवार्था आरएल सिंह के अनुसार। तो आप लोग ये जो है लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन हो गया होगा। तो आप इसे जो है पढ़िए और नोट्स बनाइए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।